हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो इस बार BA BSc बीकॉम सत्र 2023-27 में नामांकन लेना चाहते हैं, इस बार 12th IAISC ICOM पास किए हैं, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करिएगा। क्योंकि देखिए इस बार आपका रूल चेंज हो गया है। जो आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होता था उसका अब रूल चेंज हो गया। अब आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS के तहत आपका परीक्षा लिया जाएगा और 160 क्रेडिट पॉइंट आपका रहेगा ऑनर्स का। इस बार आपका एडमिशन के लिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, अगले बार से होगा। इस बार आपका 12th का जो मार्क्स है उसी के आधार पर मेरिट बनेगा और उसी के आधार पर आपका नामांकन होगा। कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी छात्र छात्रा नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का पल पल का खबर एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल stresult.com वेबसाइट के माध्यम से मिलते रहता है। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। VKSU आरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम चैनल में 77,000 से ऊपर स्टूडेंट मिलेंगे, वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ एक एक कॉलेज का सूचना मिलता है, यूनिवर्सिटी का सूचना मिलता है। देखिए सबसे पहले गूगल पर आपको सर्च करना है stresult.com, stresult.com, stresult.com। यहाँ से आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट stresult.com को खोल लेना है। देख सकते हैं आपका अपना वेबसाइट खुल गया है। यहाँ पर नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा डियर स्टूडेंट कैटेगरी। यहाँ पर कैटेगरी के नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा VKSU वाला। यहाँ से VKSU वाला का सारा अपडेट मिलेगा। लेकिन अभी आपका लेटेस्ट में है आपका, देखिए यहाँ PG एडमिशन का कल पोर्टल खुल जाएगा तो यहाँ से आप ऑनलाइन कर पाइएगा। यहाँ देखिए लेटेस्ट में है अभी आपका है ये, तो VKSU UG एडमिशन BA BSc बीकॉम पर कर देना है क्लिक। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये सब आपका निर्देश को पढ़कर उसके बाद ये आपका जो बॉक्स है इस पर क्लिक करके उसके बाद चलिए यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए आपको अप्लीकेंट नेम, अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर अब चलिए रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके मोबाइल पर OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर डाल देना है। आपके ईमेल आईडी पर एक OTP गया होगा और मोबाइल दोनों पर, तो इस OTP को यहाँ पर डाल के वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिख दिया योर लॉगिन हैज़ बीन क्रिएटेड। अब यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी डाले थे उसको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन पर कर देना है क्लिक। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पर हम ईमेल आईडी और पासवर्ड कैसे डालें। तो देखिए आपके ईमेल पर जो ईमेल आप दिए थे और जो मोबाइल नंबर आप दिए थे वहाँ पर आपको ईमेल आईडी चला गया होगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड। अब चलिए जो आपके मोबाइल पर गया है मैसेज और ईमेल पर गया है उसको यहाँ पर चलिए ईमेल आईडी पासवर्ड को डाल के चलिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पर जो आपको पासवर्ड गया है और आपको यूज़र आईडी गया है उसको संभाल के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको एक फॉर्म भर के नमूना दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको फॉर्म को यहाँ पर भरना है। चलिए यहाँ पर चलिए समझा देते हैं। यहाँ पर आपका नाम शो हो रहा है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट नेम हिंदी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फादर्स नेम शो हो रहा है, मदर्स नेम यहाँ लिखना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर गार्जियन का देना है, यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जन्म तिथि, उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर में आपको सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको रिलीजियन को सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका रिलीजियन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बुद्ध जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी को सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका कैटेगरी है, UR, BC1, BC2, SC ST जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका कैटेगरी है तो आपका सर्टिफिकेट आपका बना होगा ना, तो वहीं पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। यहाँ पर सर्टिफिकेट जिस दिन इशू हुआ है आपके जाति का, जो भी आपका कैटेगरी का, यहाँ पर डेट को भी मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए, अगर आप EWS हैं, जनरल से आप बिलोंग करते हैं और EWS हैं, तो यहाँ पर आप EWS हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। EWS सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना होगा और सर्टिफिकेट जिस दिन इशू हुआ है उसका डेट डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर कोटा क्लेम का ऑप्शन आ रहा है। देखिए, कोटा क्लेम में अगर आप जो भी हैं, नॉट अप्लीकेबल, NCC एंड आर्मी, पर्सनल वार्ड, स्पोर्ट्स, ये सब हैं तो कीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डोमिसाइल का स्थान सेलेक्ट करना है, कहाँ के हैं आप, तो बिहार के हैं तो बिहार कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विकलांग है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको फिजिकली हैंडीकैप टाइप, यहाँ पर हैंडीकैप परसेंटेज यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर आपका विकलांग का एक सर्टिफिकेट बनता है PWD का, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट भी मेंशन करना होगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका जो है और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम डाल सकते हैं। यहाँ से आप अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से आप जिला को, यहाँ से पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर स्टेट, शहर अपना और पिन कोड को डाल के अंतिम में चलिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जो भी आप लोग भरिएगा ध्यान से भरिएगा। आपका जो डोमिसाइल बना है तो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर भी जरूरी है, आधार नंबर भी जरूरी है, तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। यहाँ से देखिए, हाई स्कूल 10th का आपको बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है कि 10th किस बोर्ड से पास किए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना सेलेक्ट करना है। और अगर आप CBSE से किए हैं तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, ये देखिए बिहार बोर्ड से जो है वो सबसे ऊपर में ही ऑप्शन आ रहा है, और CBSE का देखिए यहाँ पर आएगा, देखिए ये रहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये बिहार बोर्ड से किए हैं तो यहाँ पर हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना सेलेक्ट कर लिए। अब किस साल पास किए हैं, पासिंग ईयर में डाल देना है, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, मतलब कितना मार्क्स इनका आया है 10th में, कितना मार्क्स का ये एग्ज़ाम दिए थे, मैक्सिमम मार्क्स में डालना है। चलिए ये सब हम लोग डाल लेते हैं। उसके बाद देखिए, 10th के बाद यहाँ पर आपका नीचे है इंटरमीडिएट, 12th का इंटरमीडिएट किस बोर्ड से पास किए हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा किस साल पास किए हैं, पासिंग ईयर में डालना है, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन में कितना मार्क्स आया है, मैक्सिमम मार्क्स में कितना नंबर का आपका परीक्षा हुआ था, और यहाँ से स्ट्रीम साइंस है या आर्ट्स है, कॉमर्स है, क्या है, सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिख रहा है ऐड इंटरमीडिएट सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स आया है, जैसे यहाँ से आप मान लीजिए, चलिए यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले इनका बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, पासिंग ईयर यहाँ पर चलिए इसी बार पास हुए हैं ये, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर 2023, इनका रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दे, स्ट्रीम इनका साइंस था। तो देखिए, अब यहाँ पर जो लिख रहा है ऐड इंटरमीडिएट सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ से हमको सब्जेक्ट का चयन कर देना है, क्या क्या सब्जेक्ट था। तो देखिए, यहाँ पर आपका साइंस में बायोलॉजी है तो बायोलॉजी कर दीजिएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ है तो मैथ कर लीजिएगा बायोलॉजी की जगह पे, हिंदी और इंग्लिश सब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का चयन कर लेना है। यहाँ पर जितना मार्क्स आया है मार्क्स ऑब्टेन में लिखिएगा, मैक्सिमम मार्क्स में जितना नंबर का परीक्षा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे हम सेलेक्ट किए, ये इनका बायोलॉजी था, मार्क्स इनको बायोलॉजी में आया है 67, 100 नंबर का परीक्षा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप ऐड टू लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप ऐड टू लिस्ट पर देखिए क्लिक किए, यहाँ पर देखिए नीचे आपका शो होने लगा, यहाँ पर देखिए बायोलॉजी मार्क्स ऑब्टेन 67, मैक्सिमम मार्क्स 100। ऐसे ही आपको यहाँ से जो जो आपका 5 सब्जेक्ट है सेलेक्ट कर लेना है और ऐड टू लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, ये नीचे शो आपका होने लगेगा। और सब्जेक्ट का चयन करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 3 के तरफ बढ़ना है। ऐड टू लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए लिखेगा मार्क्स एडेड, तो यहाँ पर आपको ओके पर कर देना है क्लिक, तो ये मार्क्स देखिए आपका ऐड होने लगा। इनका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐड हो गया। अब चलिए यहाँ से हम लोग इंग्लिश कर लेते हैं, तो इंग्लिश मार्क्स ऑब्टेन 76 इनको आया था इंग्लिश में, 100 मार्क्स था तो मैक्सिमम मार्क्स में 100। ऐड टू लिस्ट पर जैसे ही क्लिक किए, ये मेरा इंग्लिश का भी मार्क्स यहाँ पर देखिए ऐड हो गया। ओके पर क्लिक कर दिए। अब इनका हिंदी बचा है तो हिंदी सेलेक्ट कर लिए,
हिंदी में इनको आया है 71, मैक्सिमम मार्क्स 100, ऐड टू लिस्ट पर क्लिक किए, ये मेरा सब्जेक्ट का यहाँ पर चयन हो गया, ऐड हो गया। अब चलिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट स्टेप 3 पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा सेव एंड नेक्स्ट स्टेप 3 पर, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हम लोग स्टेप 3 में आ गए। अब चलिए यहाँ पर आपको फ़ोटो आपका 5 से 100 KB के अंदर रहना चाहिए और सिग्नेचर आपका 2 से 50 KB के अंदर रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग स्टेप 3 में आ गए। यहाँ पर हमको फ़ोटो को डालना है, यहाँ पर सिग्नेचर को डालना है। फ़ोटो 5 से 100 KB के अंदर रहना चाहिए, सिग्नेचर आपका 2 से 50 KB के अंदर रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है कि मोबाइल से आपको फ़ोटो साफ क्लिक कर लेना है, एक वाइट पेज पर सिग्नेचर आपको कर लेना है, उसके बाद उसको गैलरी में रख लेना है। अब चलिए यहाँ पर जो पीला रंग का दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्लिक हियर टू क्रिएट फ़ोटो एंड सिग्नेचर पर। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से फोटोग्राफ बनाना है तो क्रिएट फोटोग्राफ पर क्लिक करना है, सिग्नेचर बनाना है तो क्रिएट सिग्नेचर पर क्लिक करना है। सबसे पहले हमको फ़ोटो बनाना है तो यहाँ पर चलिए क्रिएट फोटोग्राफ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रिएट फोटोग्राफ पर क्लिक किए ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया। अब यहाँ से चलिए चूज फाइल से जो फ़ोटो हम मोबाइल से खींच के रखे हुए हैं इसको यहाँ से लेते हैं। उसके बाद देखिए आपको ये कितना में रखना है, ध्यान है आपको पहले बता दिए हैं, सिग्नेचर 2 से 50 KB में और 5 से 100 KB के अंदर आपको रखना है इमेज को। तो यहाँ पर चलिए सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर चूज फाइल से यहाँ पर इमेज को, जो फ़ोटो हम क्लिक किए हैं। तो देखिए फ़ोटो को हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पर आपको क्लिक कीजिएगा। जैसे जैसे ये आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉप फ़ोटो पर क्लिक करना है। तो यहाँ से देखिए आपका फ़ोटो क्रॉप हो गया है। अब ये फ़ोटो देखिए यहाँ पर आ गया आपका। उसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐसे ही सिग्नेचर को भी क्रिएट सिग्नेचर वाला आइकन पर क्लिक करके सिग्नेचर को भी डाउनलोड करके रख लेना है। उसको चलिए अपलोड करते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर आप लोग अपलोड कर दीजिएगा तो नीचे आइएगा तो यहाँ से आपको 10th का मार्कशीट और यहाँ से 12th का मार्कशीट को जैसे आपको बताए हैं वैसे ही आपको यहाँ पर 2 से 300 KB में आपका 10th मार्कशीट और 2 से 300 KB में आपका 12th मार्कशीट रहना चाहिए। तो उसको भी आप स्कैन करके यहाँ पर डाल सकते हैं या साइबर कैफ़े से भी डलवा सकते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करके गैलरी में रखे होंगे तो उसको यहाँ पर डाल के अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है। 300 रुपये का पेमेंट लगेगा। उसके बाद आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।